परिवार के सभी सदस्यों को मेरा सादर नमस्कार। हमारे जीवन में कोई भी चीज़ जो पहली होती है, उसका महत्व ही कुछ अलग होता है। उन्हीं पहली चीज़ों में से ये जो आज जो जगह है, ये हमारा एचआईएल टाउनशिप जो थी वो पहला घर था। हमारा बचपन, हमारे बच्चों का बचपन, हमारे पिताजी की जवानी, माता-पिता सब इसी कॉलोनी में बीता। यहीं पे हम सब बड़े हुए, खेले, कूदे, स्कूलिंग करी और 2007 में हम लोग यहाँ से पलायन कर गए। अब यहाँ से शिफ्ट हो गए क्योंकि कंपनी बंद हो गई थी। किंतु इसकी यादें आज भी जहन में। भंडारे जी हैं? नहीं है। किसी ज़माने में 83 में रहे हम 35 साल पुरानी याद आ गई। तो बस 2 मिनट यहीं पार्क में देखो, ये धोबी हैं, वो भी चले गए। वाह जी, मकान की हालत बहुत खंडर है, खंडर हो गई है हालत। बिखरे हुए खिड़कियां टूटी हुई, C83, C84, C86। यही वो पार्क है जो हमारे घर के बिल्कुल सामने था, जिसके साथ बचपन की हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। सुबह उठते हम इसी पार्क में जाके खेलना, कूदना सब, और मैं ही नहीं बल्कि हमारे परिवार के जितने भी थे, चाहे वो सतीश हो, चाहे सोनी भाई, बिमल भाई, हमारे बच्चे, सब ने इसी पार्क में खेला बड़े हुए। और ये देखिए, ये है हमारा घर C84 एचआईएल टाउनशिप, न्यू मोती नगर। इन्हीं खिड़कियों में हम घंटों बैठे रहते, बाहर निहारते रहते और ये जीना जहाँ से एंट्री करते थे। और ये सबसे कोने का मकान और ये था उसका मेन एंट्रेंस। चलिए अब यहाँ से विदा लेते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ स्वतंत्र भारत मिल के उस महान पार्क में जहाँ पे सब लोग खेला करते थे। वाह वाह वाह। आज मैं आया हूँ स्वतंत्र भारत मिल के उस विशालतम पार्क में जहाँ पे हमने बचपन बिताया खेल खेल के। ये मेरे ख्याल से दिल्ली का सबसे बड़ा पार्क था जहाँ पे हम लोग बचपन में खेला करते थे। दिल्ली की, और दिल्ली की नहीं बल्कि आसपास के जितने भी एरिया ना, सबसे बड़ी जन्माष्टमी यहीं होती थी। यहाँ पे परमानेंट जन्माष्टमी के जो पंडाल्स होते हैं वो लगे रहते थे। और आज इस पार्क के जो बगल में जो कंपनी थी, स्वतंत्र भारत मिल, DCM श्रीराम केमिकल्स, फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं। और ये देखिए, फैक्ट्रियाँ बंद होने से क्या हुआ, ये ऊंची ऊंची इमारतें जो है अब रेजिडेंशियल बन गया है। चारों तरफ ये जो मकान आपको दिखाई दे रहे हैं, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शंस हैं, ये बना रही है टाटा वाली। और ये इसका मेन एंट्रेंस है जो मेन रोड से। ये ही एक ऐसा पार्क है जो अब आम जनता के लिए खुला हुआ है। इसके अलावा सब कुछ बंद कर दिया गया और पार्क का छोटा सा हिस्सा आज भी बहुत ग्रीन है। चारों तरफ से ऊंची ऊंची इमारतें और इसके अलावा हरियाली आज भी बेकरार, जैसे पहले हरियाली थी आज भी वैसी हरियाली है और बहुत अच्छा है। इस पार्क को देख के पुरानी यादें ताज़ा हो गई। वैसे तो जहाँ हम रहते थे कॉलोनी में, वहाँ के पार्क भी बहुत अच्छे थे, लेकिन जब कोई बड़े मैचेस होते थे, चाहे वो क्रिकेट का हो या फुटबॉल का हो, तो सब बच्चे मिलके हम इस पार्क में आते थे। तब इस पार्क के अंदर बहुत सारे ग्राउंड्स थे, लेकिन आज बहुत बड़े बड़े ग्राउंड तो नज़र नहीं आ रहे। दिख रहा है तो खाली ऊंची ऊंची इमारतें जिनको DLF ने डेवलप किया। और अगर आप चाहें यहाँ पे रहना चाहते हैं तो इसकी जो अनुमानित लागत है, द कॉस्ट ऑफ फ्लैट, मेरे ख्याल से 2.25 करोड़ जो मिनिमम कॉस्ट है यहाँ पे, जो कि 4, 5, 6 करोड़ कहीं पे भी जा सकती है। चलो आगे चलते हैं, फिर देखते हैं कि कैसा है ये। इस टाइम बिल्कुल देखिए मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग, ये मैं यहाँ पे आ रखा हूँ। अभी शाम का टाइम था तो मैंने कहा चलो आज मौका मिला तो क्यों ना यहाँ घूमा जाए। मास्क है मेरे पास, आसपास आप देखिए कोई नहीं है इसलिए उतार के रखा हुआ है। और इस टाइम सूर्य बिल्कुल मेरे ऊपर चमकता हुआ। अब मैं आपको आगे देखता हूँ कि बच्चे खेल रहे होंगे, बहुत बड़ा पार्क है, उसमें ले चलता हूँ। तक 1 मिनट। इसी पार्क में स्थित देखिए एक ही अभी बर्ड का पेड़, बर्ड वृक्ष अभी है बहुत छोटा,
और छोटे में ही इसकी जो जड़ें होती हैं बड़ की, ये देखिए कहाँ से फैलनी शुरू हो गई हैं। और एक दिन आएगा जब ये विशाल बट वृक्ष की शाखाएँ न जाने कहाँ से कहाँ फैल जाएंगी। आज इतना छोटा है, इसकी उम्र मेरे को लगता नहीं कि ज़्यादा होगी, पहले ये था नहीं, मेरे को तो आज ही दिख रहा है। आज भी मैं यहाँ कम से कम 10-15 साल के बाद ही आया हूँ, तो फिर भी जो है इसकी देखिए शाखाएँ बिल्कुल ज़मीन को भेदती हुई अंदर पहुँच गई। और इस तरफ ये है दूसरा इसका सेकंड पार्ट का, ये भी आम जनता के लिए खुला हुआ है और दूर तक फैला हुआ है। तो यहाँ भी चलते हैं, अभी देखते हैं, आज इसी का भ्रमण किया जाए, एक पिकनिक की तरह है ये सारे जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं लाइन से, ये नए नए लगे हुए हैं। देखिए अभी छोटे छोटे हैं ना, तो साफ दिख रहा है कि नए पेड़ हैं। ये लगता है कि जब DLF ने इसको डेवलप किया होगा तो साथ में उन्होंने ये पेड़ भी लगाए होंगे, गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन है। और ये पीछे जो येलो पीले रंग की जो इमारतें आपको दिख रही हैं, इनको बना रहा है टाटा प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे जो बट वृक्ष हैं लगता है बहुत सारे हैं। अब ये दूसरा बट वृक्ष है, ये देखिए इसकी आसमान में शाखाएँ कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, दिख रहा है आपको? ये बिल्कुल आसमान को छूता हुआ बट वृक्ष है। और अगर इसकी जड़ों तक जाऊँ, जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे इसकी जड़ें चली गई हैं, तो इसकी जो जड़ें हैं, ये देखिए मैं नीचे आ गया दूसरे पार्क की साइड, इसकी जड़ें देखिए, ये भी बहुत विशाल पेड़ है, बहुत ऊंचा। तो यहाँ अभी पीपल का पेड़ तो नज़र नहीं आया, लेकिन बड़ वृक्ष बहुत सारे हैं यहाँ पे। और ये सामने इसका दूसरा एंट्रेंस इस पार्क का, जो कि आम जनता के लिए खुला हुआ है। सबसे अच्छी बात ये है, नहीं तो DLF की जो ये सोसाइटीज़ हैं, इनमें एंटर नहीं कर सकते, इनमें अलाउ नहीं है जाना, इनको गेट में ही रोक लेते हैं। लेकिन यही एक पार्क है जो गवर्नमेंट ने डेवलप किया हुआ है, शायद DLF से ही डेवलप करवाया, और यहाँ पे यहीं पे आ सकते हो। उसके अलावा तो मेरे को लगता नहीं कहीं कोई जा सकता हो। उसी प्रजाति का जिसकी मैं बात कर रहा था ना, बट वृक्ष, एक और बट वृक्ष मेरे को दिखाई दिया। पता नहीं यहाँ पे क्या है कि बट वृक्ष की भरमार है। ये देखिए एक और बट वृक्ष, बहुत ऊंचा बट वृक्ष है। इसकी शाखाएं जब ये बड़ा हो जाएगा पता नहीं कहाँ कहाँ तक फैलेंगी, उसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, ये बहुत फैलता है। बस ये जो पार्क है बहुत हरा भरा मैदान, देखिए कितनी ही टीम, चाहे वो क्रिकेट की हो, फुटबॉल की हो, यहाँ पे आके समा सकती हैं, बच्चे खेल सकते हैं। ये देखिए एक पार्क ये है इसका, यहाँ भी कुछ बच्चे खेल रहे हैं, चंद बच्चे। और दूर तक जहाँ तक ये कैमरा जाता है वहाँ तक आपको पार्क में हरा भरा दिखेगा। आज भी पार्क वेल मेंटेन्ड है, जैसे पहले था वेल मेंटेन्ड, आज उससे बेटर हो गया है, पहले से ज़्यादा अच्छा ये पीछे जो मेरा जो आपको दिखा रहा है बैकड्रॉप, ये है DLF की इमारत। DLF ने डेवलप किया, जहाँ कभी कल कारखाने होते थे, इंडस्ट्रीज़ होती थी, आज ऊंची ऊंची इमारतों का जाल बिछा हुआ है, हज़ारों लोग इसमें रह रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन लोगों ने अपना बचपन, अपना पूरा समय यहाँ बिताया, इस फैक्ट्री में काम किया, मैदानों में काम किया, इसकी मूल्य इतना ज़्यादा था कि उनमें से मुझे नहीं लगता कि एक आदमी ने भी यहाँ पे ले सका होगा, या एक आदमी का भी यहाँ पे मकान होगा। आज से 15 साल पहले ही इनकी कीमत जो स्टार्ट हुई थी तो 1.5 करोड़ से हुई थी, मतलब 80 लाख बोलते थे। जब 8 लाख में दूसरी जगह मकान मिलते थे तो यहाँ पे कीमत थी 80 लाख। उसी से अंदाज़ा लगाइए कि कितना महंगा होगा ये। एक बार फिर कोशिश करता हूँ कि इमारत आपको दिखा सकूँ, मैं बहुत नज़दीक आ जाऊँ इमारतों, DLF की जो इमारतें जिनकी मैं बात कर रहा था। इस तरह यहाँ पे बहुत सारे टावर्स हैं, ये देखिए एक टावर ये है, और इस टावर के अंदर अभी 1 2 3 4 टावर हैं। ये बेसिकली एक नहीं है, 4 टावर हैं जिसके मल्टीपल स्टोरीज हैं। ऐसी अब यहाँ से इसके जो बगल में दूसरा टावर है ये देखिए यहाँ से ज़मीन से, और ये आसमान पे, और ये आसमान से छूता हुआ बिल्कुल गगनचुंबी इमारत है। दिल्ली में शायद इससे ऊंची इमारतें रेजिडेंशियल में नहीं होंगी,
आज ये पूरा कंक्रीट का जाल बिछा हुआ है, जंगल बिछ गया है, हज़ारों लाखों लोग इसमें रह रहे हैं। और अगर इसकी कीमत मैंने जैसे पहले बताई 3 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ से कम नहीं है। इस टाइम सब बालकनियों में, सब जगह मैं देख पा रहा हूँ कि लोग रह रहे हैं, कपड़े सूख रहे हैं लोगों के। इमारत वाकई में बहुत बुलंद है, साफ़ सुथरी बनी हुई है। ऐसा लगता नहीं है कि ये दिल्ली का ही कोई एरिया, ऐसा लगता है कि जैसे कहीं विदेश में आ गए हैं। फ़ॉरेन में ऐसे होता होगा, यहाँ पे तो ऐसा है नहीं। या फिर ऐसी इमारतें आपको देखने को मिलेंगी ज़्यादा गुड़गांव साइड में अगर जाते हैं तो। बट वृक्षों की यहाँ भरमार है। एक और बट वृक्ष देखेंगे, आज लगता है बट वृक्ष ही बट वृक्ष दिखाई देंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत बड़ा पार्क है। अभी मैं बहुत देर से चल रहा हूँ, अभी भी इसका अंत नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी ज़माने में हम भी खेलते थे। डस्टबिन भी अच्छे से इंस्टॉल्ड हैं और जहाँ तक नज़र जा रही है सिर्फ पार्क। और दूर फिर से मुझे एक और बट वृक्ष दिखाई दे रहा है, जिसका ये थोड़ा औरों से बड़ा लग रहा है, विशाल है। ये देखिए, दोस्तों से काफ़ी विशाल है। इसकी जड़ें क्या है, इसकी शाखाएं जो हैं ज़मीन के अंदर धंस गई हैं। इसीलिए बट वृक्ष की जो उम्र होती है, आयु होती है, बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, पता नहीं कहाँ से कहाँ फैला हुआ है ये बट वृक्ष। चलो, दिल्ली में भी ऐसा देखने को मिला, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर इसकी ब्रांचेस की बात करूँ, शाखाओं की बात करूँ, तो इतनी ऊंची ऊंची शाखाएं कि ये कैमरा भी इसको कैद नहीं कर पा रहा है, पूरा फैला हुआ है। इसका और नज़दीक से देखते हैं, जड़ें देखिए कैसे ज़मीन के अंदर इसकी जो ब्रांचेस आ गई हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बट वृक्ष आप लोगों ने देखा नहीं है, सब ने देखा हुआ है, लेकिन बहुत नज़दीक से शहरों में ये देखने को बहुत कम मिलता है। और अब बहुत अच्छी बात है कि ये मोती नगर के पास सोयाजी मार्ग में स्थित है। और इसकी जड़ें देखिए, सारे के सारे जो शाखाएं दिख रही हैं, ये सब ज़मीन के अंदर धंस चुकी हैं। ये देखिए, यही वो शाखाएं होती हैं जो इसकी आयु बढ़ाती हैं। और ये बट वृक्ष कई साल तक जीता है, इसकी आयु बहुत लंबी है। इसका बैकड्रॉप देखिए कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ से सूरज की रोशनी आती हुई दिख रही है, ये मेरे बैक में है ना। और ये देखिए सनराइज़, आज बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, बहुत रिलैक्स महसूस हो रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि मैं दिल्ली में हूँ। हरा भरा माहौल, सुंदर वातावरण और खिली हुई धूप मन को मोह रही है। और पार्क को देख के मन अति प्रसन्न हो गया। जब भी मैं किसी भी यहीं का नहीं कहीं का भी पार्क देखता हूँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ। पार्क में खेलते हुए जब बच्चे देखता हूँ तो मेरी खुशी और दुगना हो जाती है। और हमेशा दिल करता है कि मैं भी जाऊँ खेलूँ, किंतु खेल भी सकता हूँ, लेकिन उसके लिए फिर खेलने के लिए कई बार, जैसे मेरे को फुटबॉल खेलने का शौक़ है, तो फुटबॉल खेलने के लिए थोड़ा सा उस तरह के कपड़े चाहिए, शूज़ चाहिए जो नहीं होते। और अगर कई बार मेरा दिल कर ही जाता तो नहीं भी हो तो भी मैं खेल लेता हूँ। अब मैं आ गया हूँ अगली पार्क में, पार्क नंबर 4 है ये। अगर आप मेरे पीछे देखें तो एक एंट्री यहाँ से है या दूर से, ये तीसरी चौथी एंट्री में देखा हूँ। और हर एंट्री पे कई एकड़ में फैला हुआ पार्क है। और बहुत ये जो पीछे जो चल रहा है, ये खेल रहे हैं बच्चे फुटबॉल, जिसको मैं देखना चाहता हूँ नज़दीक। ये हैं बच्चे, देखें ये खेल रहे हैं फुटबॉल। कितना अच्छा पार्क है, सुंदर, साफ सुथरा। चौथे 5वें नंबर का पार्क है ये। अभी इसके आगे और पार्क है जो कि जहाँ प्रोफेशनल प्लेयर्स खेलते हैं। ये ऐसे दिख रहा है बिल्कुल हरा भरा, जैसे गोल्फ कोर्स नहीं होता जहाँ गोल्फ खेलते हैं। मज़ा आ गया देख के। और ये बच्चों को फुटबॉल खेलते हुए देख के मन और भी प्रसन्न हो गया, है ना। ये देखिए फुटबॉल खेल रहे हैं बच्चे। और आउट। अब इतनी सुंदर घास, जो कि बड़े बड़े जो स्टेडियम्स होते हैं, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जैसे, तालकटोरा स्टेडियम, वहाँ पे इस तरह का घास मिलता है। और यहाँ बड़ी खुशी की बात है कि बिल्कुल आम जनता के लिए, आम बच्चों के लिए कोई भी आके यहाँ पे खेल सकता है।
ना कोई फीस है, ना कोई इसके वहाँ पे मतलब कि कोई रोक टोक है। और पार्क देखिए कितना सुंदर ढंग से इसको मेंटेन्ड है। घास बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे होता है ना क्रिकेट के हम टीवी में देखते हैं, ऐसा है। आज कई साल में मैंने देखा तो बहुत अच्छा लगा, है ना। ये देखिए मेरे पीछे बहुत सुंदर दृश्य, मज़ा आ गया देख के। बहुत ही मन प्रफुल्लित हो गया, जैसे प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया, मज़ा आ गया जी। फिर मिलता हूँ 2 मिनट। एक बारी फिर से मैं आपको इस पार्क का दोबारा से व्यू देख लेता हूँ। 360 व्यू बोलते हैं जिसको, चारों तरफ ये देखिए मेरे बिल्कुल चारों तरफ फैला हुआ विशालतम पार्क, दूर दूर तक सिर्फ हरा हरा हरा। और ये पीछे बैकड्रॉप में ऊंची ऊंची इमारत देख रहे हैं। ये है DLF किसान। DLF का जो कंस्ट्रक्शन होता है बहुत अच्छा होता है और इसीलिए इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। आज से नहीं, हमेशा से है। और पार्क की शोभा तो देखते ही बनती है। पीछे बट वृक्ष है, एक सामने से देखिए ये बिल्डिंग, मज़ा आ गया देख के भाई। ये हैं इमारतें, मल्टीपल टावर, बहुत सुंदर ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। जो इनमें रहते होंगे उनको तो हम जो नीचे जो पार्क में खेल रहे हैं उनको छोटे छोटे चींटी की तरह लगते होंगे। अगर इसका मैं गिनने बैठूं तो पता नहीं कितनी होंगी, 20, 25, 30, 40, 50, पता नहीं कितनी मंजिली बिल्डिंग है। ये तो वो इमारतें हैं जो बिल्कुल ऊंची ऊंची जो दिख रही हैं। और इसके पीछे भी एक कोने में देखिए ना, तो एक इमारत दिख रही होगी आपको, इसके पीछे भी हैं ऐसे छोटे छोटे। उनकी कीमत और ज़्यादा है क्योंकि वो मल्टी स्टोरी नहीं है और इसलिए उनकी कीमत ज़्यादा है। अब राहुल, हमारा जो राहुल है, उसने यहाँ पे काम भी किया हुआ है, काम नहीं किया सॉरी, वो उन बिल्डिंगों में रह चुका है। उसकी कंपनी ने उसको यहाँ फ्लैट दिया था, तो राहुल ने यहाँ का आनंद ले रखा है। तो ज़्यादा जानकारी आप राहुल से ले सकते हैं कि भाई कैसा था क्या था। ये देखो दिख रही हैं, ये इस टाइम सुंदर हवा चल रही है। और जो सामने जो बिल्डिंगें दिख रही हैं, ये जो कांच वाली है, ये रोड है यहाँ पे, मेन रोड। और इसके जो पीछे है सामने एक और ग्राउंड है जो कि मेरे को लग रहा है कि खाली क्रिकेट वाले बच्चों के लिए बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोफेशनल क्रिकेट की जो सीमेंटेड पिचेस हैं, पिच बनती है जो, वो बनी हुई है। तो ये देखिए सामने जो बच्चे खेल रहे हैं जाल के पल्ली साइड, ये है यहाँ का क्रिकेट ग्राउंड। ये जाली लगी हुई है ताकि इनकी बॉल यहाँ से न जा सके। वो मज़ार कहाँ थे? मज़ार थी ना यहाँ पे, एक मज़ार थी ना, मज़ार इधर को है। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे मस्जिद हाँ। अब मैं उस मस्जिद में जाता हूँ कि जहाँ बृहस्पतिवार को बहुत लंबी कतारों में लोग आते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। उसकी इतनी बड़ी मान्यता है और कहा जाता है कि जो मांगो वो मिलता है। मेरे बैकड्रॉप में ऐसे लग रहा होगा जैसे मैं गांव पहुंच गया, है ना, कि जैसे इस तरह का माहौल मेरे को या तो गांव में देखने को था या आज यहाँ पे मिला। मुझे शहरों में ऐसे कहाँ देखने को मिलता है, ऐसे कहीं भी कुछ भी नहीं है। अब मैं पार्क के तीसरे पार्क चौथे या पांचवें पार्क के अंदर आ गया। कितना फैला हुआ है एरिया है, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। तो जब ये फैक्ट्रियाँ बंद हुई, जो स्वतंत्र भारत मिल थी, DCM श्रीराम केमिकल्स थी, तो क्या हुआ, ये प्राइवेट कंपनीज थी। गवर्नमेंट ने या इन कंपनियों ने एक 95 में रूल निकाला कि भाई जितनी भी केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बंद किया जाए, और ये सारी एक झटके में बंद हो गई। यहाँ पे जो काम करते थे लोग, किसी कहीं ट्रांसफ़र हो गई, कोई कहीं चला गया, कोई फैक्ट्री बंद हो गई, और इस ज़मीन को जो इसके जो मालिक थे उन्होंने सील कर दिया। अब सील किया तो उससे क्या हुआ कि DLF ने ख़रीद लिया, और DLF ने अपना दिमाग लगाया और उसने इसको रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब जिस मज़ार की मैं बात कर रहा था, मैं आपको उसके पास ले चलता हूँ। ये इतनी प्रसिद्ध, इतनी फेमस मज़ार है कि कितनी बार कहते हैं कि कोशिश की गई इसको हटाने की,
बुलडोज़र फेरने की, यहाँ के बुलडोज़र उठता था। लालाओं ने कई बार कोशिश करी इसको हटा दें ताकि इस ज़मीन पे भी वो कब्जा कर पाएँ, किंतु उनकी एक न चली और ये मज़ार आज देखिए, फैक्ट्रियाँ तो बंद हो गई लेकिन ये मज़ार आज भी वैसी खड़ी है, स्थिर खड़ी है, अडिग खड़ी है, लोगों की भावना के साथ जुड़ी हुई है। ये देखिए, ये है वो बाबा की मज़ार, पीर बाबा। यह दीवार DDA की है, इस पर लिखना हुआ पोस्टर लगाना दंडनीय अपराध है। कितनी बार इसको हटाने की कोशिश की, जैसे मैंने आपको बताया, एक यही मज़ार थी। इसी मज़ार के अंदर एक ऐसी बड़ी, इतनी बड़ी आस्था है कि जिसको कोई भी आज तक हिला ना पाया। लाख कोशिशों के बावजूद ये आज भी अडिग है, अमर है, प्रसिद्ध है। और बृहस्पतिवार के दिन, वीरवार के दिन, थर्सडे में यहाँ पे बहुत लंबी कतारों में लोग आते हैं, दुआ मांगते हैं और माना जाता है कि सबकी दुआ कबूल होती है। तो जय पीर बाबा। एक बार फिर से इन बिल्डिंगों को नज़दीक से निहार लेते हैं, क्योंकि मैं इनकी जड़ पे आ गया। लोगों के कपड़े सूख रहे हैं आज, क्योंकि धूप बहुत अच्छी है। ये देखिए, ये ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं चारों तरफ। ये फिर मज़ार है, यहाँ का एक और रास्ता, इधर से फिर एक और पार्क, इधर से एक और रास्ता। और बहुत अच्छे ढंग से जो ट्रैक देखे ना, यहाँ सीमेंट ट्रैक नहीं है, ये पूरा मिट्टी का ट्रैक है। अगर आप सीमेंट के ट्रैक में जॉगिंग करते हैं, भागते हैं, तो आपके घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। लेकिन इस ट्रैक में ऐसा भागने से, घूमने से कुछ नहीं होता, मिट्टी का ट्रैक है। एक ज़माना था, यहाँ पे एक अखाड़ा था, स्विमिंग पूल था, स्कूल था, सब कुछ यहीं। आज जबकि बहुत सर्दी है इंसानों के लिए, किंतु ये देखिए, ये जो अपने पक्षी हैं कितने मस्ती में नहा रहे हैं, है ना। इनके लिए स्वच्छ पानी है और इनके लिए ठंड कहाँ गई। भगवान इनकी रक्षा करता है। देखिए, नहा धो करके और चल पड़े। कुछ और आ रहे हैं, जा रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं और चल पड़ रहे हैं, कोई ठंड नहीं। उन्मुक्त गगन में उड़ने के लिए फिर से तैयार, नहाने के बाद स्वच्छ जल पीते हैं और चल पड़ते हैं। यहाँ पे देखो, इस पार्क में अभी ये जो फूल दिखाई दे रहे हैं ना, अभी तो बहुत छोटे छोटे हैं। एक वैरायटी है कैक्टस की, जो कि फरवरी में बहुत अच्छे से खिलेगी, बड़े बड़े फूल होंगे इसके अंदर। ये इसी पार्क का एक बीच का हिस्सा है, जिसमें ये कैक्टस के ऊपर फ्लावर्स हैं। कैक्टस के फ्लावर हैं, कितने प्यारे प्यारे सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ये है कैक्टस। आहा, फिर से वही रमणीक दृश्य सामने से। जी चाहता है इनको निहारते रहो, निहारते रहो, निहारते रहो, है ना। और सुंदर ये देखे ना पार्क, ये बिल्डिंग, और ये सामने बच्चे हरी भरी घास में खेल का, फुटबॉल का आनंद लेते हुए। अब मेरे से रहा नहीं जा रहा, मैं भी फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ। शूज़ मैंने स्पोर्ट्स शूज़ पहने हुए हैं, देखा जाएगा बाकी। चलो चलते हैं, मैं खेल के आता हूँ। फिर बहुत टाइम के बाद की जो तमन्ना है वो थोड़ा पूरी होगी, तो 2-4 किक मारेंगे फुटबॉल पे और बच्चों के साथ अपने स्टैमिना की ट्रायल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं कि इनमें ज़्यादा जोर है कि मेरे में ज़्यादा जोर है। बच्चे बच्चे होते हैं, स्टैमिना खैर ओबियसली ज़्यादा होगा, रोज़ प्रैक्टिस करते होंगे। फिर भी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये बच्चे देखिए, मैंने जैसे बोला था ना, ये बहुत अच्छा ट्रैक है। और इस ट्रैक में जो घूमने वाले जो बच्चे होते हैं, ये देखिए बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं। और ये जो मेरे आगे बच्चे जा रहे हैं ना, अभी एक तैयार कर रहे हैं घूमने की। इन्होंने लगाने हैं राउंड। एथलेटिक्स है, एथलीट्स हैं सारे ये। तो अब इनकी बारी है। बहुत अच्छा ट्रैक। अगर कोई थक जाए तो पार्क के कोने में ये बेंचेस लगा रखे हैं, और खाली बेंच नीचे नहीं है, ऊपर से इसको भी पूरी तरह से कवर किया हुआ है। देखिए ऊपर एक टिन सेट लगा हुआ है। अगर बारिश आ जाए पार्क में घूमते घूमते, तो आप इस टिन सेट के नीचे बैठ के अपने आप को बचा सकते हैं, थकने के बाद सुस्ता सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। ये देखिए, इस पेड़ को देखिए, ये
कितना सुंदर सा जो पेड़ है ना, इसके चारों तरफ जो इसकी जो पत्तियां हैं, ये वो ऐसे गमले में लगाते हैं तो बहुत छोटा सा होता है, और यहाँ पे देखो कितना बड़ा फैल गया है। ज़मीन में अगर कोई भी वृक्ष लगाते हैं तो वो इसी तरह से अपने पूरे वेग के साथ, खुशी के साथ पहुँच जाते हैं। और ये देखो लहलहाते हुए बिल्कुल हवा चल रही है बहुत अच्छी। ये पेड़ भी कितने प्रसन्न हैं, खुश हैं, हवा का आनंद ले रहे हैं। इस टाइम पार्क में हवा चल रही है, लेकिन हवा इतना मैं वॉक कर चुका हूँ कि अब ठंडा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। चारों तरफ बहुत अच्छा हो गया, आज मज़ा आ गया आज बहुत आनंद आया, मज़ा आ गया। अगर नज़दीक होता तो रोज़ यहाँ पे आओ, लेकिन ये करना चाहिए, कम से कम रोज़ नहीं आ तो सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो लोग तो इंडिया गेट जाते हैं, तो हम लोगों को, मेरे को लगता है जो आसपास रहते हैं, इस पार्क में आओ, घूमो, खेलो और पिकनिक मनाते हुए अपने घर चलो। एक और बट वृक्ष देखिए, इसके ऊपर लिखा हुआ कि वृक्ष नंबर ये है 590, सामने ग्रीन रंग से दिख रहा है ना, ये 590। तो एक और बट वृक्ष है। ये कब लगे, कैसे लगे, तो ये पहले तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, या हो सकता है मैं छोटा रहूँगा, कभी ध्यान नहीं दिया हो। आज जबकि पूरे पार्क को घूम रहे हैं शांति के साथ, तो पता लग रहा है। ये देखिए बच्चे अपना स्टार्ट हो गए, जो इनका जो है ये एथलीट्स हैं। अब इस पार्क के पता नहीं कितने राउंड ये मारेंगे। जब हम यहाँ आते थे तो हम भी ऐसे राउंड मारते थे। अगर फुटबॉल खेलते थे तो फुटबॉल खेलने से पहले 2 राउंड लगाने होते थे इस पार्क के। और कभी एनुअल इवेंट होता था, रेस होती थी, तो इसी पार्क में होती थी, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों या जिस कंपनी में काम करते हो। एक और बट वृक्ष आ गया है, नंबर 811। तो ये धरती बट वृक्ष से लबालब है, भरी हुई है। और ये जो छोटे छोटे अभी जो पेड़ जो हैं, ये DRF ने डेवलप किया कह रहे हैं। ये जो अभी पेड़ छोटे छोटे दिख रहे हैं, आने वाले वर्षों में, कुछ ही चंद सालों में ये इतने अच्छे इतने बड़े हो जाएंगे कि यहाँ एक जंगल का रूप ले लेंगे। और फिर जो लोग कहीं घूमने नहीं जा सकते, जंगल सफारी नहीं कर सकते, वो इसी पार्क में इसका आनंद ले सकते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे इस पार्क का लगा वो है यहाँ के जॉगिंग ट्रैक्स। कोई भी जॉगिंग ट्रैक जो यहाँ बना हुआ है वो सीमेंट का नहीं है, सारे बिल्कुल मिट्टी के बने हैं। जैसे देख सकते हैं ये मिट्टी वाला ट्रैक है और चारों तरफ फैले हुए हैं। अगर एक साथ इसमें 100 बच्चे 200 500 भी दौड़ेंगे तो भी इतना बड़ा है। बहुत टाइम के बाद जिसे मैं ढूंढ रहा था, अब दिखाई दिया। ये है पीपल का पेड़। ये देखिए, पीपल और बट वृक्ष जहाँ होते हैं शुभ माने जाते हैं। इनकी छाया बहुत अच्छी होती है और इनकी आयु बहुत ज़्यादा होती है। ये जो पार्क है इसको DDA ने डेवलप किया। अब कमाल की बात यह है कि यहाँ पे DDA का तो कुछ है नहीं, कुछ का मतलब जहाँ तक कुछ का मतलब कि यहाँ पे ना DDA के कोई मकान है ना कुछ है, लेकिन पार्क को DDA ने डेवलप किया हुआ है। तो सोचिए, जिस पार्क को पहले लाला चरितराम भरतराम स्वतंत्र भारत मिल वाले डेवलप करते थे, आज उस पार्क को DDA ने अपने कब्जे में ले रखा है और पार्कों की अपेक्षा इसको काफ़ी अच्छे ढंग से किया है। पहले जो थे वो सारे बट वृक्ष थे। अभी जो सीरीज़ है जो सामने दिख रही है, ये सब पीपल के पेड़ हैं। इस साइड में खाली पीपल है, ये सब पीपल के पेड़ हैं। देखिए, पीपल का पेड़ ही एक ऐसा पेड़ है जो कहते हैं ना, दिन में हो या रात हो हमेशा ऑक्सीजन देता है। जहाँ पीपल का पेड़ होगा वहाँ दिन रात ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलेगी, जो कि स्वास्थ्य के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होता है। एक छोटा सा सामने जो पीपल का पेड़ है, ये बहुत जल्दी फैलता है, इसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक बार इसकी जड़ पकड़ ले तो अपने आप फैलता है। अभी देखो, है तो बहुत छोटा सा, कितना छोटा सा पेड़ है, लेकिन ऊपर पत्ते कितने विशालतम फैल गए हैं। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना पुराना पार्क की और इस पीपल की। अब समय आ गया है कि मैं घर जाने का, घर में इंतज़ार कर रहे होंगे और यहाँ से अब विदा लेते हैं, फिर आपको मिलेंगे। और ये मेरे पीछे जो दिख रहा है ये है मेन रोड, जहाँ से एंट्री होता है। तो चलो चलते हैं। आप लोगों को टाइम मिले तो ज़रूर इस पार्क में आइए, टाइम नहीं मिलता तो हमारे घर आइए, मैं आपको यहाँ पे लेके आऊँगा और एक दिन यहाँ पिकनिक बिताएंगे, इस पार्क में बैठने का आनंद लेंगे।
सर्दी हो या गर्मी दोनों ही अवस्थाओं में इस पार्क में आ सकते हैं, क्योंकि दोनों सर्दियों में आएंगे तो धूप सेकेंगे, गर्मियों में आएंगे तो मॉर्निंग वॉक करेंगे। चलिए मिलते हैं, सबको नमस्कार। और जब भी मौका मिले तो मॉर्निंग वॉक ज़रूर करिए, मॉर्निंग वॉक ना सही तो वॉक ज़रूर करिए। जब थोड़ा पैदल चलें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार। मोती नगर का मशहूर बहादुर ढाबा, ये है महात्मा बना। रेडी है, तैयार है। बहादुर का ढाबा मोती नगर का फेमस ढाबा, बताने की जरूरत नहीं क्या मिलता होगा। बहादुर का ढाबा फेमस ढाबा, मोती नगर मार्केट। ये फुल, और ये अपने मूंगफली वाले भाई लोग बैठे हुए हैं। शंकर वाला एक है, 120, 130, 130, 140। अब हो गए मेरे 250। वाह, वैरायटी आ जाओ 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 जाओ। ये बड़ी फेमस दुकान है मोती नगर की, अपनी हम हमेशा यहीं से लेते थे और बहुत अच्छी भैया। मोती नगर मार्केट, ये फुल, और ये अपने मूंगफली वाले भाई लोग बैठे हुए हैं। मोती नगर मार्केट की झलक है ये देखो, ये वाह वाह वाह।